हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम चल रहा है स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3। इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि आपका सम ऑफ एपी बोला गया है कि अपने पास एक एपी हो, उसका एपी आप कैसे निकालोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि एपी कैसे बनती है। दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था कि अगर हम किसी टर्म को मान लें तो उस टर्म पर उस एपी की क्या वैल्यू हो सकती है। और लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज जो कि 5.3, इसमें आपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से वीडियो देखी होगी और उम्मीद करता हूँ और आपने सीखा होगा कि सम ऑफ एपी की जितने टर्म्स तक बोले जाए उस टर्म तक एपी कितनी होती है। ठीक है, तो करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड अपने आप सोल्व करना। ये दो क्वेश्चन आपके खुद के हैं, ठीक है। तो आपको मैं इन दोनों से भी समझा दूंगा कि कैसे आपका सोल्व होगा। बाकी इंट्रोडक्शन में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां से आप सीख के भी आए होगे, ठीक है। और टर्म्स फाइंड आउट करनी, सब कुछ आपने सीखा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, 0.6। आपकी फर्स्ट टर्म तो कितनी है, 0.6। डे कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 1.1 आ गया, ठीक। तो डी की वैल्यू 1.1 है। ओके। और एन की टर्म, एन कितने कहां तक है, 100 टर्म तक। तो सम निकालना है। फॉर्मूला याद होगा, n/2, 2a प्लस n-1 डी। n/2 मतलब 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस में n-1 मतलब 100 - 1 करोगे तो 99 गुना डी कितना, 1.1। करिए 100। तो ये तो 100 से कट जाएगा तो सीधा 50 लिख देते हैं। यहाँ पर तो 2 से कट गया, तो 2 एकम 2, 50। यहाँ पर 50। आगे देखो, ये आपका 1.2 दे देगा प्लस में 11 9 तो 99, और 11 9 तो 99, और 99 और 9 कितना हो गया, 108। तो 9801 और डेसिमल 9 के साथ 50 की मल्टीप्लाई सोल्व करो उसके। पॉइंट पॉइंट वाले 2 और 9 कितना हो गया, 11। ठीक है, पॉइंट 2 और 8 10 और 1, ठीक। अब 50 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे तो डेसिमल के साथ, अगर इसके नीचे डेसिमल है तो 10 लगा दो, 10 से ये 50 काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 गुना 110 एक करेंगे तो 5, ये आपका आंसर दे देगा 5, 0, 5, 5 आंसर है, ठीक। यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फर्स्ट टर्म कितना है, 1/15 है, ठीक है। डी कितना है, डी आप 1/12 - 1/15 करोगे, एलसीएम कितना है, 60 आया। 12 5 से 15 चौक, ये आ गया। तो यहाँ से 1/60 आ गया डी। एन कितना है, एन आपका 11 है। एन आपका 11 है, याद रखना। तो सम ऑफ दिस टर्म निकालने हैं। तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला फिट कर दो यहाँ पर। तो एस एन इज इक्वल टू एस 11, 11th टर्म तक निकालना, तो 11/2 इंटू 2 इंटू A1/15 हो जाएगा, प्लस में n-1, 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10, इंटू में डी कितना, 1/60। ओके, हो गया। 10 से 60 काटो तो 6 आज 1/6 आ जाएगा। इधर आप चेक करोगे, इधर क्या है आपके पास, 2/15 है, और उधर क्या है, 1/6 है। करते हैं सोल्व, 11/2 एलसीएम लीजिए, 15 और 6 का कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, प्लस 6 5 30, और 5 एकम 5। 11/2 गुना 9/30, तो 3 से कट करिए, 3 दिया और 3 दाए, तो कितना आ गया, 33/20 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम बोला कि सम ऑफ गिवन बिलो। तो यहाँ से इस तरह का सम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने आप करना, डू योर सेल्फ, ठीक है। और ये मैं करता हूँ।
आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए आपके पास कितना 7 है, डी आपके पास कितना हो जाएगा 10.5 मतलब 20 और एक 21, 21/2 -7। तो सोल्व करो 21/2 -14, पूरा एलसीएम लेके सोल्व किया 7/2 है, आ जाएगा ठीक है। लास्ट टर्म कितने 84 है, एन अपने पास नहीं है, तो सबसे पहले आपने एन निकालना पड़ेगा, वो भी किसकी वजह मदद से, एल की मदद से। एल आपको याद होगा, फॉर्मूला लिखवाया होगा पिछले एक्सरसाइज में, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एल कितना है 84 है, ए आपके पास कितना है 7 है, प्लस में n-1, डी डी कितना है 7/2। ठीक है, 7 तो चला गया, माइनस का हो गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस करा तो 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 7/2। 7/2 उधर जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 7 से कट करो 11, 11 की वैल्यू n-1 है ठीक है। और n-1 अगर 11 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक उधर जाके प्लस हो जाएगा 12। अब आपने इसका सम निकालना है, एस ऑफ 12, तो 12/2, ए कितना है, ए क्यों, मैंने लिखवाया था n/2, ए प्लस लास्ट टर्म, ए कितना 7 है, लास्ट टर्म कितना 84, तो 2 सा पे ये 6 बचला गया, 6 गुना 7 और 84 करो, कितना आ जाएगा 91। तो आपके पास 6 और 6 नहीं 16, ये सम ऊपर वाली सीरीज का आ चुका है। अब थर्ड वाला मैं करता हूँ, थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, देखो माइनस माइनस से जा रहे, तो हम सिर्फ माइनस माइनस यूज करेंगे, तो ए आपका कितना है, पहले ए लिखो, अब ए आपका -5 है, डी आपका कितना है -8, और माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा -3 है, एन आपके पास है नहीं, लास्ट नंबर आपके पास है -223। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, एन आप पहले आप एन निकालोगे लास्ट के हेल्प से, तो फॉर्मूला आपके पास लिख दिया, लास्ट इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, लास्ट आपको माइनस का 230, ए आपका कितना है -5 प्लस, देखो डी भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई में माइनस कर देंगे, n-1, और डी कितना आपका, अब 3 कर देते हैं क्योंकि माइनस आगे चला गया तो ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस सारे कॉमन लेके कट जाएंगे, तो आपका 230 और 5 इधर आके माइनस का, तो यहाँ से 225 हो जाएगा। ओके, जो कि आपके n-1 इंटू 3, 3 इधर आगे कट जाएगा, 3 साते 3 5 15, ठीक है। 75 इज इक्वल टू n-1, एन इज इक्वल टू 75 प्लस 1 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ 76 चाहिए हमें, सम ऑफ 76 मतलब 76/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी -5 है, लास्ट टर्म आपकी 230 है तो 2 से कट करिए, 2 3 6, 2 8 16, 38, 38 गुना -235, कितना करो एक बार इसको सोल्व दिखा, तो भाई आप इसकी मल्टीप्लाई चेक करोगे तो आपके पास यह कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी -8930 माइनस, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो आपने हर एक को सोल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सोल्व करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप सोल्व करोगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या है, ए 13 दे रखा है, ए की वैल्यू 7, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, ए 13, ए 30 इज इक्वल टू 35, और ए कितना है 7 है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप सम निकाल सकते हो, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35,
7 पुट करिए, 7 × 12, सो +12d = 35। 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12d = माइनस करना, तो यहाँ से आपका 28 आएगा। क्या 28? हम्म 28 आएगा। ओके। और डी की वैल्यू आप चेक करोगे 28/12, तो 2 से कट करो, 4 से कट करते हैं, 4 7 4 दिए, 7/3 आ गई। ठीक है, डी तो आपका 7/3 आ गया। अब आप निकाल सकते हो क्या, एस एन, एन की वैल्यू यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 13 है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। ओके। A12 डी दे रखा है, यहाँ से आप ए निकालोगे, फिर आप ये भी अपने आप करोगे। A3 दे रखा है और S10 ये मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डी पूछा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। फोर्थ, A3 आपको दे रखा है 15, S10 आपको दे रखा है 125। A3 मतलब A + 2D = 15। यहाँ से 10 की वैल्यू आपके पास गिवन है, सॉरी, n/2 मतलब 10/2 इंटू इंटू ए, पता नहीं, 2a प्लस में n-1, 10 - 1 = 9, और डी, डी भी आपको नहीं पता। ठीक है, जो कि आपके पास कितना, 125। ओके। दो से आप ये 5 करोगे, 5 से सीधा कट कर दो, उधर ले जाके 25 पे चला गया। ठीक है, तो A + 2D यहाँ से 15 है, और इधर से कितना है, 2a + 9d, 2a + 9d = 25। इसको आप कर लीजिए पूरी ब्रैकेट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2a + 4d = 30। यहाँ से 2a + 9d = 25। अब क्या करो, इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो जैसे माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा, 2a से 2a कटेगा, 4d - 9d आपका कितना हो जाएगा, 4d - 9d -5d = 30 की वैल्यू 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 - 25, 5। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1। आगे आप सोल्व कर सकते हो। -1 ए, अब क्या करो, A10 आपने निकालना है, A10 उस क्वेश्चन में आपने A10 निकालना, मतलब A + 9d। तो अभी तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालो, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पुट करके, A + 2 × -1 = 15। तो -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए आपका 17 आ जाएगा, ए आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे निकालो, तो यहाँ से 17 प्लस 9 - 1, तो 17 प्लस, सॉरी, -9, तो 17 - 9 कितना हो गया, 8। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A10 आपका 8 है, डी आपका कितना हो जाएगा, डी आपका -1 है। ठीक है, यहाँ से आप डी दे रखा है और S9 दे रखा, तो एस एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास। ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि इस क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ आए। इस क्वेश्चन में आप एन की वैल्यू 9 रखोगे, डी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, राइट। इस क्वेश्चन में आपके पास ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन आपके पास नहीं दे रखा, तो एन आपको निकालना है, और ए एन भी आपको निकालना है। ठीक है, और सम दे रखा है, सम की हेल्प से आप एन निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन एस एन दे रखा है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को शायद आपको करवाने की जरूरत है, मैं शायद करूंगा इस क्वेश्चन को, शायद क्या पक्का करूंगा इसको। ए आपको कितना दे रखा, 8। ए एन, ए एन मतलब A + n - 1 d = 62। 8 दे रखा, तो पुट कर दीजिए 8, उधर उधर भेजिए, n - 1 d हो जाएगा। 62 - 8, 62 - 8 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है,
तो अभी इसको एज इट इज रहने दो। एस एन मतलब n/2 2a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है एस एन 90। ओके, राइट। और अब आप सोल्व करोगे आगे, तो n-1 डी की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ ए को यहाँ पुट करिए, तो यहाँ से जो n-2 ए प्लस समथिंग सब कुछ 62 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो गई भाई। और भाई ए की वैल्यू आपको 8 दे रखी, तो 8 और प्लस कर दीजिए। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से कितना आएगा? n/2 इंटू 70। n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 90। तो ये आपका कट हो गया कितने पे? 35 पे। तो 35 n इज इक्वल टू 90। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/35 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 90/35 आएगी, जो कि गलत है। गलत हो जाएगी भैया। भाई इतनी देर से कंफ्यूज हो रही है। 210 और मैं यहाँ पर 90 लिख रहा हूँ, ये 210 रहेगा, 210। ठीक है, तो 210 ये अपनी गलती हो गई, तो 210 रहेगा यहाँ पर। और 35 ये पूरा कर जाएगा। 35 से कितना कटेगा देखो? 35 35 दूनी 70 और 6 पे कटेगा। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एन की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पुट करिए एन की वैल्यू। 6 - 1 5। 5 डी इजिकल टू 54। ओके, और डी की वैल्यू किस में आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी, तो 54 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एन दे रखा है, डी आपको दे रखा है, एस एन दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर डी पूछा, यहाँ पर ए पूछा। ठीक है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा है। डी की वैल्यू निकालनी है, ये और भी सिंपल है। ठीक है, लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, तो दे आर 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सोल्व। ओके, तो कहाँ गया? लिख लेते हैं। L28 है अपना, L28 है। एस कितना था? 144। एस आपका 144 है। एस आपका 144 है। एन आपके पास 9 है। और ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। एल आपके पास 28 है, सम आपके पास ये है, तो मतलब सम ले लेते हैं सीधा साधा। एस ऑफ नाइन्थ टर्म, तो 9/2। ओके, 9/2 2a, तो a प्लस लास्ट टर्म भी तो कर सकते हैं, इज इक्वल टू 144। तो 9/2 a प्लस लास्ट टर्म कितना है? 28 इज इक्वल टू 144। तो 9 से आपका सीधा साधा ये कटेगा, तो 9 एक, अब 9 9 6 54। और 2 उधर जाके मल्टीपल, a प्लस 28, 2 उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा 32। a इज इक्वल टू 28 इधर आएगा, तो 4, a की वैल्यू 4। ये लो आंसर सोल्व। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करें, ये जब सब प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दे रखे। राइट, तो आगे सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि अब अपना कलर यूज करते हैं हरा माना से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की कितनी टर्म्स हैं, ताकि सम आपके पास दे दे। तो आपके पास क्या गिवन है? ए आपके पास गिवन है 9। ठीक है, डी आपके पास कितना है? 7 - 9 इज इक्वल टू 6। सॉरी 8 आएगा, 6 नहीं 8 आएगा। ओके, 8। और आपके पास नंबर निकालने हैं। सम ऑफ एन एस टर्म है 363। ठीक है, करो सो। तो एस एन, हम अब हर एक क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन कितना हो जाएगा? एस एन आपका
n/2 और 17 माइनस सॉरी 2 into a प्लस n-1 d। ठीक है, तो एस एन कितना है 363 इज इक्वल टू n/2 2a 2 into 9 प्लस n-1 डी कितना 8। ठीक है, 636 टू को n/2 सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे तो इंटू में 2 बाहर ले आएंगे तो अंदर कितना बचा 9 प्लस n-इंटू 4 बचा क्योंकि 8 से 2 कॉमन ले लिया 2 से 2 कटा तो 636 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो n 9 प्लस 4n-4। ठीक है, तो 636 9n आ जाएगा और सॉरी 9n नहीं 5n आ जाएगा क्योंकि माइनस का 4 भी तो है तो 5n एंड प्लस में 4n²। ठीक है, अब इक्वेशन बना दो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाइए तो 4 into 3 6 करोगे तो 36 4 जा 144 होता है 144 एंड 24 2544 आ जाएगा। ठीक है, 636 आपका 2544 दे देगा मल्टीप्लाई 4 करके। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करो जो ताकि आपका 5 का प्लस आ जाए। मतलब दो ऐसे नंबर है माइनस रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई पे क्योंकि ये माइनस का 4 है राइट सॉरी ये माइनस का तो माइनस। अब ऐसे दो नंबर लो जो बड़े वाला प्लस में और छोटे वाला माइनस में। तो वही सोचो तो वही अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये आई थिंक 53 गुना 48 होगा। ठीक है, तो 48 के साथ माइनस और ये प्लस का 53 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से आपका बना गया 4n² प्लस में 53n और -48 -636 इज इक्वल टू 0। यहाँ n लगाना भूल गया मैं। तो आप देखोगे n की वैल्यू जो यहाँ से आएगी ना -53/4 और दूसरी आएगी प्लस का 12 48/4 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं क्योंकि टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो 12 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इतना है लास्ट टर्म ये है सम ये है तो नंबर ऑफ टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आप खुद कर लोगे है ना क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ राइट। ए n/2 ए प्लस लास्ट ए आपके पास गिवन है लास्ट भी गिवन है मतलब 50 n/2 मतलब n/2 × 50 2 से 50 को कट करिए 25 आ गया 25 को 400 की तरफ भेज दीजिए आपका n आ जाएगा वहां से आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद करना भाई आप डू योर सेल्फ। बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास फिर से गिवन है कॉमन डिफरेंस आ गए तो सम उनका सम निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आपके पास ए गिवन है 17 डी डी आपको निकालना है लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 350 कोई सम नहीं है कॉमन डिफरेंस आपके पास डी गिवन है कितना नहीं एन निकालना है कितने टर्म्स तक हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बट उनका सम कितना है। तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करो एन निकालने के लिए और फिर यहाँ से एन की वैल्यू आएगी तो सम ऑफ एन टर्म यहाँ पर फॉर्मूला पुट करिए ए प्लस एल राइट। उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। ठीक है, तो अपने आप सोल्व करिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतने क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए ना तो उतनी अच्छा रहता है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी तो 22 टर्म्स निकालने तो एन आपके पास गिवन है 22। कलर चेंज कर लेता हूँ बहुत देर से यूज कर रहा हूँ इसको। एन आपके पास गिवन है 22 डी कितना है डी 7 है एंड 22nd टर्म ए मतलब A22 जिससे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं 149। ठीक, और क्या निकालना है सम निकालना तो ए अपने पास है नहीं तो ए नहीं है तो ए हमने निकालना पड़ेगा।
तो लास्ट टर्म का यूज कर लेते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। 149 इज इक्वल टू ए आपके पास नहीं है गिवन, एन कितना है 22, 21 हो जाएगा, 22 माइनस वन इंटू में 7 हो जाएगा। 149 इज इक्वल टू ए प्लस 7, 147, 147 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, पॉजिटिव 2 आ जाएगी, ठीक है। बस सम ऑफ दिस टर्म निकालना, एस ऑफ एन निकालना, तो एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि जब तक आपके पास लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म का यूज करिए, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है, राइट। तो एन बाई टू मतलब 22/2, ए आपके पास 2 है, एल लास्ट टर्म कितना 149 है, 2 से कट करेगी 11, 11 गुना 151 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पंजे और 11 एकम 11, 11 और 5 16, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1661 बिल्कुल राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो में बस 10 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में पार्ट्स थे तो उसको समझाने में ज्यादा टाइम लग गया, तो आप और बाकी जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़े बोर्ड लेवल के, मतलब एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तो बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का सम निकालना है, एन आपके पास गिवन हो गया 51, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास ही है। तो यहां से आप डी निकालोगे, डी कैसे, ए थर्ड माइनस ए टू, तो 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 4। डी निकल गया। अब जैसे डी निकल गया तो ए टू निकाल लोगे आप, ए टू कितना आता है, ए प्लस डी इज इक्वल टू, ए टू कितना है आपका 14, ठीक है। ए प्लस डी कितना है 4 इज इक्वल टू 14, 4 उधर जाएगा तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गया, डी आ गया, एन आ गया। क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, सम की, निकाल लोगे आप, खुद सोल्व करना, ठीक है, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज, फर्स्ट 7 टर्म की एपी की इतना है और 17th टर्म इतना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला कि सम ऑफ फर्स्ट एन 7 टर्म, तो अच्छा सा कलर इसके लिए लेते हैं, तो A7, सॉरी S7 है यहाँ पर आपका, S7 है 49, तो यहाँ से 7/2, 2A प्लस 7 - 1 डी, डी कितना है हमें नहीं पता, राइट, जो कि 49 के इक्वल है। 7 से ही इधर आएगा तो मल्टी कट हो जाएगा 7, और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2A प्लस में 6D इज इक्वल टू 14। अब 2 कॉमन ले लो सभी से और कट हो जाएगा, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम चेक करते हैं S17 का, सम ऑफ 17th टर्म दे रखा है, 17/2, 2 इंटू ए प्लस में 17 - 1 16D इज इक्वल टू 287, 289, राइट। 17 से ही सीधा कटा, 17 का सुकेश है, तो आप चेक करिए, चेक करिए, 2 बाहर लेकर आएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस 16D इज इक्वल टू आपका 17 आ जाएगा। ए प्लस 16D इज इक्वल टू 17 आ जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनी, तो आप करोगे सेकंड -1, क्या करोगे, सेकंड -1, तो ए से ए कट जाएगा, 16 - 3 करोगे तो 13D इज इक्वल टू 17 - 7 करोगे 10 आ जाएगी। क्या गड़बड़ कर दी रे, ये 15, ये सॉरी 2 कॉमन ले लिया तो 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी भाई। ओके, तो 13 के बजाय 5 आएगा, डी 5D, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप पुट करिए डी को, पुट डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ए प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 7, तो ए प्लस 6 इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ओके, इतना समझ आया। अब हमने क्या निकालना, सम ऑफ एन टर्म। नाउ सम ऑफ एन टर्म कितना होता है, n/2, 2A प्लस में n - 1D,
तो n/2। ए कितना है, 1 है, 2 इंटू 1 प्लस में n-1। डी कितना है, 2 है। 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से आपका n आ जाएगा। ओके, n/2, 2 कॉमन लिया बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस n-1 बचा। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, कितना आया, n इंटू n आया, तो n स्क्वायर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि शो दैट, ये शो है, ए एन इज डिफाइंड एज बिलो, आल्सो फाइंड द। ओके, इसमें हम इस क्वेश्चन को ना हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन का लेवल स्टार्टअप हो चुका है, तो अच्छे से समझाने के लिए एक अच्छी सी शुरुआत होनी चाहिए। राइट, तो आज की वीडियो को मैं यही से टॉप करता हूँ। 10th से स्टार्ट करता हूँ, 10 से 20, 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 11 क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।